इस सेशन में हम बात करने वाले हैं शाफ्ट कपलिंग। पिछले सेशन में जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ भी है, उसमें हमने बात की थी कि कपलिंग का क्या रोल है, कपलिंग का कहाँ पे यूज़ है, कितने टाइप्स की कपलिंग है और कपलिंग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है। आज हम उसी को थोड़ा कंटिन्यू आगे करते हुए शाफ्ट कपलिंग के पार्ट 2 पे बात करेंगे। इसमें बेसिकली लास्ट टाइम भी हमने बात बताई थी कि शाफ्ट कपलिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो रिजिड कपलिंग की ही कुछ और टाइप्स और फ्लेक्सिबल कपलिंग्स की सारी टाइप्स के बारे में जो हमारे यूज़फुल है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद शाफ्ट कपलिंग टाइप्स, बेसिक टाइप्स, फ्लेंज कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी समझा कि शाफ्ट कपलिंग है वो दो टाइप की है, रिजिड कपलिंग और फ्लेक्सिबल कपलिंग। थोड़ा रिमाइंड कराने के लिए हम बता देते हैं कि रिजिड कपलिंग वो है जिसमें दो शाफ्ट जिनको कनेक्ट किया जा रहा है उनकी एक्सिस परफेक्टली अलाइंड है। यहाँ एक स्कीमेटिक डायग्राम के रूप में हम आपको समझा रहे हैं कि इसमें जो दो शाफ्ट है वो परफेक्टली अलाइंड है। आप देखिए, इसकी ये फर्स्ट शाफ्ट है, ये सेकंड शाफ्ट है। आपको ऐसे नहीं पता लग रहा होगा कि ये दो अलग अलग शाफ्ट है, लेकिन मैं समझने के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि दो अलग अलग शाफ्ट है। कि इसमें ये जो अपर पोर्शन है ये इधर का पोर्शन और ये जो दूसरा इधर लोअर पोर्शन है, ये कीज हैं जो दोनों शाफ्ट में लगी हुई है, और वो शाफ्ट को और जो हब है उसको, उसका रिलेटिव मोशन है उसको रोकने के लिए यूज़ हो रही है। तो ये फ्लेक्सिबल कपलिंग है। इसी तरह हमारे पास सेकंड टाइप की कपलिंग है, वो रिजिड कपलिंग है, ये फ्लेक्सिबल कपलिंग है। अब हमारे पास सेकंड टाइप आ गई है फ्लेक्सिबल कपलिंग। आप फ्लेक्सिबल कपलिंग में देख पा रहे हैं कि ये मान लीजिए कोई मोटर है, ये कोई पंप है या कोई एप्लीकेशन है जिससे मोटर को हमने लास्ट लेक्चर में भी यही रिवाइंड किया, लर्न किया था कि शाफ्ट का यूज़ क्या है कि शाफ्ट है वो फर्स्ट जो एप्लीकेशन पॉइंट है उससे सेकंड एप्लीकेशन पॉइंट पे पावर को ट्रांसफ़र कर रही है, इसीलिए कपलिंग यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों की एक्सिस है वो इंक्लाइंड है। अगर ये इसकी एक्सिस है एप्लीकेशन की, पंप की, ये वो इलेक्ट्रिक मोटर है उसकी, और ये कपलिंग है, तो ये आप देख पाएंगे कि ये दोनों इंक्लाइंड है। तो ये दो टाइप की कपलिंग है, रिजिड कपलिंग एंड फ्लेक्सिबल कपलिंग। तो रिजिड कपलिंग में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जिसमें हमने मफ कपलिंग के बारे में बताया था। अब आप देख पाएंगे कि एक फ्लैंज कपलिंग है, उसकी असेंबली किस प्रकार हो रही है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये दो फ्लैंज हैं, दो शाफ्ट हैं, दोनों तरफ की लगी हुई है। आप दोनों तरफ से वो उधर का व्यू है, ये की है, ये इधर की है। की खास बात क्या होगी कि की आपस में 90 डिग्री पे होगी। तो ये जो मान लीजिए ये ड्राइविंग शाफ्ट है, ये ड्रिवन शाफ्ट है या कोई भी शाफ्ट है, तो आप इन दोनों की असेंबली में देखेंगे कि आपस में जो की है, ये फर्स्ट की है, ये सेकंड की है, तो ये आपस में 90 डिग्री पे, और नट एंड बोल्ट्स की हेल्प से इसको दोनों को अटैच किया हुआ है, और ये प्रॉपर एक शेप देंगे और एक प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे कि एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में कपल है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। अब आप इसी फिगर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये किस तरह से असेंबली हो रही है इनकी। आप देखिए, ये कट सेक्शन व्यू आप देख पाएंगे कि ये फर्स्ट शाफ्ट की है, ये सेकंड शाफ्ट की है, ये फर्स्ट शाफ्ट का हब है, ये सेकंड शाफ्ट का हब है। और इस कट सेक्शन से आप, हाफ कट सेक्शन है ये, 1/4 कटा हुआ है। अगर ये हाफ होता तो उसको हम फुल सेक्शनिंग बोलते हैं, जो हमारी सेक्शनिंग का
बेसिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। तो दोनों शाफ्ट है वो आपस में परफेक्टली अलाइंड है, फ्लेंज कपलिंग से जुड़ी हुई है, और फ्लेंज कपलिंग से जुड़ने के बाद आप देखेंगे कि इसकी एक बहुत परफेक्ट असेंबली नज़र आ रही है और उसके सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। आप एक बार हम टाइप्स ऑफ फ्लेंज कपलिंग की बात कर लेते हैं कि फ्लेंज कपलिंग कितनी टाइप्स की होती है। लास्ट जो हमने इसमें देखा है अभी, उसमें हमने पाया कि फ्लेंज है वो शाफ्ट पे लगा हुआ है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की हम बात कहते हैं कि जहाँ पे एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर ट्रांसफ़र हो रही है और जो ऑपरेटर है जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है जहाँ भी वो कपलिंग हुई है, तो कभी कभी उसकी सेफ्टी के इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं कि क्योंकि वो बहुत हाई स्पीड से रोटेट हो रही है, वो जो टॉर्क है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि वो नट बोल्ट्स लगे हुए हैं, नट बोल्ट्स में अगर उसके क्लॉथ्स हैं या उसके एप्रन्स हैं वो काफ़ी लूज़ हों या किसी और वजह से भी उसमें उसकी इंडस्ट्रियल हैजार्ड का खतरा है, तो जो हमारी फ्लेंज कपलिंग है वो दो टाइप की है, प्रोटेक्टिव कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग और नॉन प्रोटेक्टिव। तो नॉन प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग और प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग। नॉन प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग का आप कट सेक्शन देख पाएंगे कि इसमें एक शाफ्ट है, उसके ऊपर एक हब लगा हुआ है जिसको हम फ्लेंज कह रहे हैं। दूसरी जो ये नॉन प्रोटेक्टेड है, ये हमारी प्रोटेक्टेड टाइप की फ्लेंज कपलिंग है। इसमें ये शाफ्ट है, ये की है, ये उसका हब है और उसकी आउटर पेरीफ्री के लिए हमने एक प्रोटेक्टिव दूसरी कोटिंग की हुई है। एक बार हम इसको और बाद में लेटर ऑन भी इसी सेशन में समझेंगे। नॉन प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग के एक बार मैं पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ आपको कि इसमें दो फ्लेंज होंगे, दोनों शाफ्ट हैं, उनको जोड़ने के लिए दोनों को एक एक फ्लेंज की ज़रूरत होगी और वो फ्लेंज जनरली कास्ट आयरन मटेरियल का होता है। इसमें जनरली जो हमने बताया कि की का बड़ा रोल है कि की दोनों शाफ्टों को उनके हब के साथ जो रिलेटिव मोशन हो सकता है उसको रोकने के लिए, तो वो जो की है वो शंख की उसमें यूज़ होती है और वो जनरली रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की होती है, सर्कुलर नहीं होती है, वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की होगी। कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस हैं उनके बारे में हम बता देते हैं, जैसे आउटसाइड डायामीटर ऑफ हब। अब ये आउटसाइड डायामीटर ऑफ हब ये इसका हब है, ये इसका हब है, इसका डायामीटर डी यहाँ रिप्रेजेंट करता है, डी इज़ द डायामीटर ऑफ शाफ्ट। यहाँ कैपिटल डी लिखा है, हमने इधर स्मॉल डी लिख दिया, तो जो डी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है वो डायामीटर ऑफ शाफ्ट है। और जो पीसीडी है, पिच सर्कल डायामीटर, जो हमने नट बोल्ट्स में भी सीखा था कि जो पिच सर्कल डायामीटर है, मतलब कि ये जो नट्स लगे हुए हैं इनका जो ये पिच सर्कल डायामीटर बना हुआ है वो लगभग 2.8 से 3D के करीब होता है। मतलब कुछ टॉलरेंस प्रोवाइड की जाती है कि उस टॉलरेंस के अंडर ही वो वैल्यू हो, तो वो जो वैल्यू होगी वो 2.8D से 3D होगी और वो इस डायग्राम में आप देखें जो इसका साइड व्यू है उसमें आपको नज़र आ रहा है वो 3D है। ऐसे ही फ्लेंज थिकनेस की हम बात करते हैं कि फ्लेंज थिकनेस कितनी होगी। फ्लेंज थिकनेस, ये फ्लेंज थिकनेस है, ये फर्स्ट शाफ्ट की हम बात करें 0.5D, तो नेचुरली है कि दोनों की परफेक्ट असेंबली होनी है तो वो भी 0.5D, तो फ्लेंज थिकनेस होगी हमारी 0.5D। लेंथ ऑफ हब, लेंथ ऑफ हब, अब ये लेंथ ऑफ हब है, यहाँ से फर्स्ट शाफ्ट शुरू होती है, 0.5 ये हो गया, D ये हो गया, तो लेंथ ऑफ हब होगी D प्लस 0.5D 1.5D, तो इतना ही 1.5D इधर होगा, तो आप इसको 3D नहीं मान सकते, 3D तो टोटल लेंथ होगी। तो एक शाफ्ट के लिए हम बात करें कि एक शाफ्ट के लिए 1.5D हो गया। नंबर ऑफ बोल्ट्स का भी अपना बड़ा रोल है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियों में जो टायर असेंबल्ड है, गाड़ी का जो टायर है उसमें 3 बोल्ट्स हैं, किसी में 4 बोल्ट्स है, और जो हैवी व्हीकल्स हैं उसमें 6 या 8 या 12 भी बोल्ट हो सकते हैं। वो सब कुछ
डायामीटर पे डिपेंड करता है कि वो किस डायामीटर के टायर्स है। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ बोल्ट्स भी, ये जो नंबर ऑफ बोल्ट्स है, जैसे इसमें दिया है नंबर ऑफ बोल्ट्स 4 है, तो नेचुरल सी बात है कि नंबर ऑफ बोल्ट्स 4 होने का मतलब है कि इसमें डायामीटर ऑफ शाफ्ट वो 40 से 100 mm के बीच में। अगर वो 40 mm से कम होता है तो नंबर ऑफ बोल्ट्स की ज़रूरत होगी वो 3 होगी। वो डायामीटर अगर 40 से 100 के बीच में है तो नंबर ऑफ बोल्ट्स 4 चाहिए। इसी तरह अगर डायामीटर 100 से 180 mm है तो वो नंबर ऑफ बोल्ट्स जिनकी रिक्वायरमेंट है वो 6 हो जाएगी। तो इस तरह से आगे बढ़ता है ये। इससे बड़ी शायद यूज़ नहीं करते हम, ज़्यादा बड़ी इसमें फ्लेंज नहीं ले सकते हम। और एक लास्ट जो इसमें पैरामीटर है वो है थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्रेंज। ये जो दिखाई दे रहा है ये 0.3D ये मैक्सिमम पे है, तो 0.25D हम ले सकते हैं इसको, मतलब D/4 हम उसको ले सकते हैं। तो ये साइड में जो हमने दिखाया है एक डायग्राम से कि इसका नॉन प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग की असेंबली का, अब उसके पार्ट्स थे जो हमने पिछले वीडियो में देखे हैं कि उसके पार्ट्स क्या हो सकते हैं, उन पार्ट्स को असेंबल कर दिया है। अब हमारे पास आता है प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग। प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग में जो हमने बताया कि उसके क्लॉथ्स, जो वर्कर है, जो मशीन ऑपरेटर है, जो उस वहाँ से काम कर रहा है, तो वो बोल्ट हेड से उसको खतरा है, डेंजर है। तो जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी रूल्स कहते हैं कि उसकी सेफ्टी के हिसाब से आपको जो फ्लेंज है उसके ऊपर एक शेल्टर सा, एक और कवर टाइप का बनाना चाहिए ताकि वो प्रॉपर काम करे, उसकी सेफ्टी इश्यूज ना आए। तो बाकी सभी डायमेंशंस प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग की नॉन प्रोटेक्टेड वाली रहेगी। सिर्फ उसमें जो फ्लेंज थिकनेस है, क्योंकि उसने थोड़ा बड़ा करके उसके नट बोल्ट्स को भी कवर करना है, तो वो जो वैल्यू आएगी वो 0.8D होगी। बाकी सभी वही डायमेंशंस हैं, आउटसाइड डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर, लेंथ ऑफ हब, नंबर ऑफ बोल्ट्स की भी वही रिक्वायरमेंट है, और थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव सर्कमफ्रेंशियल फ्लेंज है वो 0.25D है। तो आप देख पाएंगे कि जो प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग है उसका साइड व्यू दिया है, एलिवेशन दिया है, जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ मेंशन है। तो ये जिसकी डिफरेंस है वो इसकी हम बात करें, जो हमारा पॉइंटर है कि ये 0.8D है। इधर देखिए आप ऊपर वाले जो हाफ सेक्शन में कि ये 0.5D तो इधर इतना था, और 0.3D थोड़ा और बढ़ के ये 0.8D हो गया है। तो ये जो वैल्यू है इसकी वजह से ही इसका नाम प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग है। तो एक चीज़ एग्ज़ाम के हिसाब से है कि अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा आता कि एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाओ प्रोटेक्टेड टाइप का, नॉन प्रोटेक्टेड टाइप का, तो आप कोई भी बना सकते हैं, या किसी में कुछ भी नहीं लिखा होता है तो उसमें आप चाहें तो नॉन प्रोटेक्टेड ही बना दें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सभी फ्लेंज कपलिंग नॉन प्रोटेक्टेड टाइप होती हैं। ये फ्लेंज कपलिंग प्रोटेक्टेड टाइप की असेंबली के बारे में दिखा रहे हैं हम कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक फ्लेंज है, राइट हैंड साइड में एक फ्लेंज है, और दोनों शाफ्टें उसमें लगी हुई है। एक तरफ से नट चला गया, एक तरफ से बोल्ट चला गया, दोनों तरफ कीज़ आएंगी। वो कीज़ परफेक्ट उसकी असेंबली के लिए ज़रूरत है। ये जो ब्लू कलर की आपको दिखाई दे रही है ये की है, इसने ये बहुत छोटी की है, छोटी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डायमीटर के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटी है। अगर आप इसके और क्लॉथ सेक्शन में जाके देखें तो आप देखिए कि हब का डायमीटर बहुत बड़ा है। ये इसकी बात हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो बाहर निकला हुआ पोर्शन है, एनलार्ज पोर्शन है, अब नट बोल्ट है वो चाहे इधर की तरफ से बोल्ट आ रहा हो या इधर की तरफ से आपका नट हो, वो दोनों ही इस प्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग के आउटर सरकमफ्रेंस के अंडर ही है, कि इसके बाहर नहीं है। आप देखिए कि ये यहाँ पे आके असेंबली हो जाएगी, लेकिन ये जो इसकी आउटर सरकमफ्रेंस है ये बाहर की तरफ है।
देखिए यार, ये एक परफेक्ट असेंबली देती है। प्रोटेक्टेड टाइप, कपलिंग की हम बात कह रहे थे। अब जो दूसरी टाइप है जो शाफ्ट कपलिंग की, वो है फ्लेक्सिबल कपलिंग। लास्ट जो सेक्शन है हमारा, उसमें भी हमने बात की कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार शाफ्ट है वो परफेक्टली अलाइंड हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पैरेलल ही हो। पैरेलल होगी और हो सकता है ऑफसेट हो, कि एक एक्सिस दूसरी एक्सिस की एक लाइन में ना होके, कोलिनियर ना होके ऑफसेट 10 mm का मान लीजिए उसमें ऑफसेट है। और एक क्या हो सकता है कि वो किसी एंगल के ऊपर है। तो इस तरह के मोशन में जिसमें ए फ्लेक्सिबल कपलिंग परमिट्स विद इन सर्टेन लिमिट्स रिलेटिव रोटेशन एंड वेरिएबल इन द अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट, मतलब उनमें रिलेटिव रोटेशन भी होगा और साथ में अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट भी होगा। ये कुछ टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं जो फ्लेक्सिबल कपलिंग के हैं। ये फर्स्ट जो है, एक पॉइंटर से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये है फर्स्ट टाइप की एक एग्जांपल है। बहुत सारी टाइप्स के एग्जांपल हो सकते हैं फ्लेक्सिबल कपलिंग के, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में फ्लेक्सिबल कपलिंग यूज़ होती है, क्योंकि अलाइनमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अलाइंड शाफ्ट हो। तो ये जो शाफ्ट है ये बुश टाइप की फ्लेंज कपलिंग है। नाम इसका बुश टाइप की फ्लेंज कपलिंग है, लेकिन इसमें बुश लगे हुए हैं, की नहीं लगी हुई है। तो इससे क्या होगा कि वो असेंबली करना इजी होगा। एक्सियल अलाइनमेंट का बिल्कुल इसमें खास रोल नहीं है। तो बुश टाइप की फ्लेंज कपलिंग है, लेकिन फ्लेक्सिबल कपलिंग है। ये वाली जो कपलिंग है ये कंप्रेशन कपलिंग है। इसी तरह ये वाली कपलिंग है, इसका नाम है क्लॉ कपलिंग। तो ऐसे बहुत सारी टाइप्स होती है कपलिंग की। एक फ्लेक्सिबल कपलिंग की ही टाइप है जिसका नाम है नॉन अलाइंड कपलिंग। नॉन अलाइंड कपलिंग ये शो करती है कि अब जो शाफ्ट है वो एक एंगल पे आके इंटरसेक्ट हो रही है, ना वो पैरेलल है, ना वो ऑफसेट है, ना वो कोलिनियर है। अब वो एक एंगल पे आके मिल रही है। तो नॉन अलाइंड कपलिंग्स आर यूज टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन टू शाफ्ट्स विच आर नॉट कोएक्सियल, कि वो कोएक्सियल नहीं है ऐसी शाफ्ट के लिए। तो ये एक बहुत कॉमन टाइप की हम कपलिंग की बात कह रहे हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में, खासतौर पे मैकेनिकल में, हम मशीन ड्राइंग में कपलिंग्स की और भी बहुत सारी टाइप्स पढ़ते हैं। यहाँ मैं सिर्फ सिंबॉलिकली या समझाने के वे के हिसाब से सिर्फ एक ही कपलिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो है यूनिवर्सल कपलिंग। तो यूनिवर्सल कपलिंग के आप पार्ट्स देखें तो यूनिवर्सल कपलिंग में आप देख पाएंगे कि दो क्या चाहिए आपको, पिन एंड कॉलर। अब ये पिन एंड कॉलर, कॉलर की मैं बात बता देता हूँ कि कॉलर क्या होता है। पिन का तो शायद सबको पता होगा कि कॉलर क्या होता है कि एक शाफ्ट का जो एक शाफ्ट का जो एक पोर्शन है वो बाहर निकला हुआ है। इसको इमेजिन आप इस तरह से कर सकते हैं जैसे आपके शर्ट के कॉलर है।
कि शर्ट का कॉलर आके वहाँ से सेक्शन बढ़ गया है, तो वो कॉलर कॉलर का मतलब वहाँ से शाफ्ट, वहाँ से वो पिन बढ़ गई है। इसी तरह इसमें दो फॉर्क लगे हुए हैं, ये बहुत कॉमन केस है। ऐसे बहुत सारे ज्वाइंट हो सकते हैं, इसकी ही एक टाइप हो सकती है हुक ज्वाइंट, जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली का ज्वाइंट है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाला जब उसको फॉरवर्ड या रिवर्स मोशन में जब भी काम करता है तो ट्रैक्टर और ट्रॉली में काफ़ी ज़्यादा अलाइनमेंट आ जाता है। तो वो जो अलाइनमेंट है वो इसी वजह से है कि वो नॉन अलाइंड कपलिंग है, वो हुक ज्वाइंट है। ये यूनिवर्सल कपलिंग है, ये बिल्कुल वैसा तो नहीं है लेकिन वो भी उसी की टाइप है। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी कि यूनिवर्सल कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग इसका नाम इसीलिए है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एंगुलर मोमेंट है। तो पिन एंड कॉलर हो गया, फोर्क हो गया, सेंट्रल ब्लॉक हो गया। अब देखिए आप इनकी टू ऑफ का मतलब क्या समझते हैं कि टू ऑफ का मतलब पिन एंड कॉलर चाहिए दो, क्वांटिटी में हमें चाहिए दो। इसी तरह फोर्क चाहिए हमें दो, सेंट्रल ब्लॉक एक चाहिए। अब एक बार मैं असेंबली में इसको दिखा देता हूँ आपको। ये तो शाफ्ट हो गई, ये इसकी की हो गई। मैं इसकी बात कह रहा हूँ कि एक जो पिन एंड कॉलर ये लगी हुई है वो इधर है, तो दूसरी दूसरी तरफ है। मतलब ये इधर एक ही फ्रंट व्यू में नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसका अगर ये जो जहाँ पे हमारा पॉइंटर है यहाँ पे है वो दूसरी, तो वो आपस में एक वर्टिकल है तो दूसरी हॉरिजेंटल होगी। इसी तरह हमारे पास जो फोर्क है, ये फोर्क है, ये फर्स्ट फोर्क है, तो दूसरा फोर्क ये जैसे अगर इसको माने कि ये 180 डिग्री पे है या 0 डिग्री पे, तो वो 180 डिग्री पे है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है ये। इसी तरह सेंट्रल ब्लॉक है, सेंट्रल ब्लॉक एक चाहिए, सेंट्रल ब्लॉक उन दोनों के बीच का पार्ट है। तो ये नॉन अलाइंड कपलिंग है। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको फ्लेक्सिबल कपलिंग भी, फ्लैंज कपलिंग भी, उनके बारे में आपको पता लग गया होगा। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि इसकी ड्राइंग हम ड्रॉ करके और थोड़ी एक्सरसाइज करें, समझें कि कपलिंग किस तरह से मोशन दे रही है और उसका रोल क्या है। थैंक यू सभी का।